Class 8 from NCERT Chapter 2nd Linear Equation in One Variable Exercise 2.5 to question number first. Solve the following linear equation. हमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, क्योंकि हमें हर एक फॉर्म रैशनल नंबर दिख रहा है जैसे फर्स्ट चैप्टर थे। तो एक बात याद रखिएगा, कोई भी आप क्वेश्चन करें, ये नहीं कि इस एक्सरसाइज मैथमेटिक्स की जो हिस्ट्री है उसमें आपको बता देना है कि अगर आपके पास कभी भी रैशनल नंबर फॉर्म हो, जैसे हमने यहाँ पे लेट कर लिया P/Q और R/S, इनके बीच बिटवीन प्लस आर माइनस साइन, इन दोनों साइनों में से कोई भी साइन हो, कोई भी एक साइन, तो आप डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, एलसीएम। मतलब इसे आप एलसीएम से ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये कोई इससे एक्सरसाइज के लिए नहीं, मैथ्स की हिस्ट्री में कहीं पे भी आप पाएँ अपॉन अगर आप पाएँ प्लस माइनस तो आप एलसीएम ही करेंगे। ठीक है, तो हम इसे दो तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे हमने एक्सरसाइज 2.3 एक्सप्लेन किया बेस्ट तरीके से, एक वीवीआईपी एक एग्जांपल लेके गेस्ट के, और एक आपको अलग से भी आपको बताएंगे। तो चलते हैं केस फर्स्ट पे। ठीक है, तो पहले हम वही रूल्स आपको अप्लाई कर दें जो हमने गेस्ट के अकॉर्डिंग किया। तो यहाँ पे देखिए, जो वेरिएबल्स आप फाइंड करेंगे, जो भी क्वेश्चन आप पाते हैं, वो वेरिएबल आपका गेस्ट हो जाता है। गेस्ट मतलब होता है जैसे हमारे यहाँ जो मेहमान आते हैं, ये मान लीजिए आपके दो मेहमान हैं, इक्वल एक रूम है। ठीक है, मतलब एक अलग रूम है, एक अलग रूम है। अब मान लीजिए आपके गेस्ट यहाँ पे आके बैठे हुए हैं और एक गेस्ट दूसरे रूम में बैठे हैं। अब आप उन्हें डिनर कराना चाहते हैं, कुछ भी कराना चाहते हैं, ब्रेकफास्ट, तो एक ही रूम में कराएंगे ना, अलग में तो नहीं कराएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे आपके पापा इनसे टॉकिंग कर रहे हैं, यहाँ पे इस गेस्ट से आपकी मम्मी टॉकिंग कर रही है। श्योर है, मान लीजिए जो गेस्ट आए हैं वो क्या है, एक हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तो हस्बैंड से मान लीजिए उनके हस्बैंड से आपके पिताजी बात कर रहे हैं और यहाँ पे उनकी वाइफ से आपकी मम्मी टॉकिंग कर रही है। तो अब इन्हें एक ही जगह आप लेके आएंगे कि खाना खिलाने के लिए। तो मान लीजिए यही रूम में आप ला रहे हैं, फर्स्ट ही रूम पे। तो देखिए, जहाँ पे गेस्ट हैं, जो हस्बैंड हैं, उनकी वाइफ इधर बैठी है, तो इन्हें आप ट्रांसफ़र करके इधर लेके आएंगे ना, इस रूम में लेके आएंगे। तो याद रखिएगा, प्लस ट्रांसफ़र होता है तो माइनस होता है, माइनस ट्रांसफ़र होता है तो प्लस होता है, इनटू ट्रांसफ़र होता है तो हमेशा अपॉन के नीचे जाएगा, और जो अपॉन के नीचे रहेगा डिवाइड, वो कहाँ होगा, इनटू पे। तो ये याद रखिएगा, ये ट्रांसफ़र का रूल है साइन का। और दो साइन कभी नहीं दिखते। वो कौन सा साइन है, जैसे हमने यहाँ पे राइट कर दिया 2x, तो 2x के आगे प्लस साइन होता है, याद रखिए अगर ऐसा है तो। ठीक है, जो हमें नहीं दिखता है, इनविजुअल होता है। और 2 और x के बीच कौन सा साइन होता है, इनटू। ये दो साइन कभी नहीं दिखते, इसे हमें ही ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पे आपका साइन क्या है, आगे नहीं दिख रहा है, वहाँ पे क्या है, प्लस, और प्लस ट्रांसफ़र होता है तो क्या बनता है, माइनस। तो ये इधर आ जाएंगे। मान लीजिए उनकी ये जो हस्बैंड आए हैं, गेस्ट आए हैं, उनकी मिसेस जो हैं वो इधर बैठे, तो उनको इधर आप इस रूम में बुला के लाएंगे, तो ये माइनस हो जाएंगे x/3। ठीक है, अब ये दोनों एक ही जगह बैठ गए। अब ये आपकी जो, मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि मदर हैं और ये आप मतलब फादर हैं, तो इनको भी आपको इसी रूम में ला के बात करेंगे कि आप उनको खाना रिप्रेजेंट करें, तो इनको भी आप इधर बुला के लाएंगे ना। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है ना, माइनस, तो इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 1/प्लस में 5 हो जाएंगे। तो देखिए, जो गेस्ट हैं वो एक रूम में सेपरेट हो गए, और जो घर के मेंबर्स हैं, होम ओनर हैं, वो एक साइड हो गए, एक रूम में। अब यहाँ से वो लेके जाएंगे ना खाना देने के लिए। तो हमने क्यों सेपरेट किया, क्योंकि जिनकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे उन्हें एक साइड कर लें, और उनके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें x की वैल्यू फाइंड करिए, तो x की वैल्यू मान लीजिए 2 आए, तो देखिए x यहाँ पे कुछ है क्या, x के पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही हमको एक सिंगल कर देना है x। तो जब गेस्ट को एक साथ करेंगे तभी तो कर पाएंगे। और अभी हमने जस्ट आपको थोड़े टाइम पहले रूल्स बताया कि अपॉन हो, बिटवीन प्लस माइनस हो, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम किसका होता है, डिनोमिनेटर का। तो देखिए, यहाँ पे आपका माइनस का साइन है तो आप एलसीएम यहाँ पे करेंगे, किसका करेंगे, 2 और 3 का। तो 2 और 3 का एलसीएम कर लीजिए, 2 और ये 3 का, तो 2 1 जा 2, यहाँ पे 3, फिर 3, 2 3 जा कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे आप 6 कर लीजिए। अब गौर से समझिएगा, अगर आपसे यहाँ पे एलसीएम नहीं आता, थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं।
2 से 6 में डिवाइड करिए तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 3 आया तो जो आपका वहाँ पे क्वेश्चन हुआ उसको आप टेक करिए और ऊपर इंटू कर दीजिए x में, तो 3 और x। और एक बात याद रखिएगा, नंबर और वेरिएबल का कभी भी इंटू होता है, ठीक है, तो ये दोनों आके पास में चिपक जाएंगे। जैसे अगर हम बोलें कि 5 का y के साथ इंटू करिए तो 5y हो जाएगा, सिंपल। जैसे 3 का x में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, ये पास में आ गया, देखिए दोनों सट गए। सेम जैसे आपने इधर किया वैसे यहाँ भी डिवाइड करिए, 3 2 जा कितना आया 2 क्वेश्चन आया तो 2 का आप ऊपर इंटू कर दीजिए तो ये भी आपके पास में आ गए, सिंपल। अब जैसे हमने यहाँ पे किया यहाँ भी तो करेंगे, अपॉन है भाई, रूल्स ही है, हमने आपसे क्या बताया, तो रूल्स चेंज नहीं होगा। तो आप 5 4 का भी एलसीएम करिए सेम इसी जैसे, तो कितना आएगा 20, कितना आता है 20। अब 4 का 20 में डिवाइड करिए, 4 5 जा 20। अब 5 जो आपका सेव हुआ क्वेश्चन हुआ उसका 1 में इंटू कर दीजिए, 5 1 जा 5। सेम 5 का भी डिवाइड करिए 20 में, 5 4 जा 20। अब 4 जो क्वेश्चन हुआ उसका आप न्यूमरेटर में इंटू कर दीजिए, 4 1 जा 4, सिंपल। और ये रूल्स जब भी आप पाएंगे तो आपको यही करना है। अब 3x माइनस 2x 1x, भाई x कुछ भी नहीं होता, x अपनी जगह में रहता है, सिर्फ 3 से 2 माइनस हो जाते हैं, ठीक है, अपॉन 6 इक्वल टू 5 + 4 9, 9 अपॉन 20। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे हमने आपसे बताया प्लस माइनस हो तो क्या होता है एलसीएम, और अगर मान लीजिए अपॉन है और बिटवीन टू रैशनल नंबर बिटवीन इक्वल साइन, देन वी यूज टू क्रॉस मल्टीप्लाई। कौन सा यूज़ करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, यहाँ इसका डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, किस रीजन से, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 20 में x का इंटू होगा, 20 का 1 में ही इंटू कर लीजिए, 20 में x होगा, और 6 का 9 6, और इंटू नहीं भी करते तो कोई बात नहीं है, ऐसे ही रहने दीजिए। क्यों, क्योंकि 20 ट्रांसफ़र होगा तो श्योर है डिवाइड में आएगा। अभी हमने आपसे क्या बताया कि इंटू ट्रांसफ़र होता है तो डिवाइड में आता है, तो हमको कट भी तो करना है, तो इससे अच्छा है कि हम इंटू ही ना करें, भाई हमें कट भी तो करना है। तो अगर ये सॉल्ट में फैक्टराइज रहेगा तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। चलिए यहाँ देखते हैं, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, और कोई नंबर कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं। सो x इक्वल टू 9 3 जा 27 अपॉन 10, ये आपका फाइनल आंसर है x की वैल्यू, ठीक है। एक ये रूल्स हुआ। अब आते हैं सेकंड, अगर आपको ये पसंद आए तो अच्छी बात है, सेकंड और देख लीजिए। चलिए देखते हैं सेकंड केस फर्स्ट, ये केस सेकंड, आपको जो इसमें से पसंद हो उसे आप टेक कर लीजिएगा। हमने क्या बताया कि कभी भी आप अपॉन प्राप्त करते हैं तो आप एलसीएम करेंगे, तो श्योर है हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया था पहले, इसमें हम एलसीएम करेंगे। हमने क्यों ऐसा किया, गेस्ट का नाम क्यों लिया, क्योंकि आपके लिए बेस्ट रूल्स होगा, और गेस्ट से हम बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिकल भी समझ सकते हैं। भाई हमने ये भी बताया कि आप अपॉन कभी भी पाए बिटवीन प्लस से माइनस साइन हो तो एलसीएम कर दीजिए। तो 2 और 5 का अगर हम एलसीएम यहीं पे कर दें तो x बिना विदाउट ट्रांसफ़र, तो 2 और 5 10, 2 5 जा 10, 5 का x में इंटू करेंगे तो 5x, 5 2 जा, और 2 का क्वेश्चन जो हुआ 1 में इंटू करेंगे तो 2 इक्वल टू, यहाँ भी एलसीएम होगा, 3 4 का 12 होगा, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 में x का इंटू 4x, सिंपल, प्लस 4 3 जा 12 और 3 1 जा 3, सिंपल। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये अगर आप करते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं 5x से 2 प्लस या माइनस कर देते हैं, ये रॉन्ग है। हमेशा याद रखिएगा प्लस वेरिएबल तभी होते हैं जब दोनों सेम हो, अगर ये दोनों सेम नहीं होते तो हम इसमें माइनस नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं 5 - 2 3x लिख देते हैं, ये रॉन्ग है। ये कभी भी ऐड प्लस नहीं होंगे, कभी भी नहीं, नेवर, हो ही नहीं सकते। एक बात याद रखिएगा, वेरिएबल्स की हम हिस्ट्री आपको बता देते हैं कि अगर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर से ही प्लस माइनस होगा, ये हमेशा अपने माइंड में रखिए। और हाँ, इसके कोफिशिएंट डिफरेंट है कोई मतलब नहीं है, ये प्लस माइनस हो जाएंगे।
अगर यहाँ हम प्लस करें तो भी हो जाएंगे, माइनस करें तो भी हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बोलें कि एक्स स्क्वायर में एक्स को ऐड कर दीजिए, तो जब ये अपनी फैमिली में ऐड नहीं हो रहा है तो भाई ये नंबर से कैसे ऐड हो जाएगा? नेवर, कभी नहीं हो सकता। मतलब ऐड वेरिएबल तभी होते हैं जब फोटो कॉपी हो। फोटो कॉपी जैसे हमारा इस चैनल का नेम है जे प्रीत प्रिंटिंग क्लासेस, तो जे है तो ये जे जो है वो जे से ही ऐड होगा, अगर पी है तो पी से ही ऐड होगा। क्लियर, ये हमेशा याद रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 12 का इधर इंटू होगा 5x-2 और 10 का इधर इंटू होगा 4x+3, जैसे हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई आपको दिखाया है। अब 12 5 जा 60x, 12 2 जा 24, 10 4 जा 40x, 10 3 जा 30। अब x को एक साइड कर लीजिए, वही VVIP, अभी हम जो गेस्ट वाली बात कर रहे थे। 60x 40x क्या है, कौन सा साइन है, हमने पहले एक्सप्लेन किया था, दो साइन हमें नहीं दिखते। प्लस इधर आएगा तो -40x, यहाँ एडवांस 30 पहले से ही है राइट हैंड साइड, -24 को ट्रांसफ़र कर दीजिए +24। 60 - 40 20x और 30 और 24 54। देखिए 9 6 या 54 ही होता, हो गया दोनों सेम। इसे आप मेज़र कर लीजिए, ये लाइन देखिए दोनों सेम है, सिंपल। सो x = 54/20, 20 ट्रांसफ़र होगा डिवाइड में आएगा, 2 10 जा 2 27 जा, दोनों सेम आए। लेकिन हमने ये ऑब्ज़र्व किया इस सॉल्यूशन पे कि ये रूल्स टफ है, ये रूल्स आपके लिए बहुत आसान होगा। क्लियर, चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये n, अब वेरिएबल कोई अलग थोड़ी होता है कि x का अलग रूल्स होगा, a का, b का, c का, a से z तक जितने भी 26 वेरिएबल्स हैं सबके एक ही रूल्स होते हैं। तो यहाँ n, ये हमारे गेस्ट हैं, ये भी हमारे गेस्ट हैं, ये भी हमारे गेस्ट हैं। तो श्योर है कि देखिए इनके सभी के बीच, अब ये ऑलरेडी हमारे गेस्ट एक ही रूम पे हैं, एक ही रूम पे है ना, दूसरे रूम पे तो नहीं है। और ये जो 21 है, मान लीजिए होम ओनर है, वो अपने ही रूम में सेपरेट है। अब इन्हें आप लंच कराना चाहते हैं, वही रूल्स आप ले लीजिए। तो कोर्स देखिए, ये थोड़ी कि ये रूल्स हमने जो अभी आपको बताया, प्लस या माइनस अगर रैशनल नंबर के बीच हो तो वो किसी दो के ही लिए पार्टिकुलर है, ऐसा नहीं है। 2 से 3 हो या 3 से 4 हो या इन्फिनिटी हो, अगर सभी के बीच प्लस माइनस साइन है तो आप एलसीएम ही करेंगे। ठीक है, तो किसका होता है डिनोमिनेटर, किसका डिनोमिनेटर। ये कोई पार्टिकुलर नहीं है कि 2 के लिए ही हो, कि इन दोनों बस के लिए नहीं, 3 हो 4 हो, मान लीजिए ना हो, ये 3 और 3 हो तो 6 का भी आप एलसीएम करेंगे। तो 2 4 6 का आप एलसीएम कर लीजिए, 2 4 6, 2 1 जा 2 जा 2 3 जा, एक बार 2 से जाएगा और एक बार 3 से, तो 3 2 जा 6 2 जा 12। तो चलिए एलसीएम कर दें, ये आपका आ गया 12। सिंपल है, 1 बाई 1 आप डिवाइड करिए, 2 में 12 का डिवाइड करेंगे 2 6 जा, 6 का n में करेंगे पास में आ जाएंगे, 4 3 जा और 3 3 जा 9n, 6 2 जा 12, 2 5 जा 10n = 21। और अभी हमने जस्ट आपको बताया कि अगर वेरिएबल सेम है तो प्लस माइनस हो जाएंगे, और अगर आपको दिक्कत है तो आप ब्रैकेट एक बना लीजिए, n कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे -9 है और यहाँ पे 10 है, हमने कॉमन कर लिया, अपॉन 12 = 21। अब जो प्लस है उसको पहले, यहाँ पे भाई प्लस का साइन है जहाँ नहीं दिखे तो 10 और 6 कितना हो गया 16, और 16 - 9 7, तो यहाँ पे आ गया आपका 7n/12 = 21। अब हमें n की वैल्यू और इक्वल का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसके नीचे 1 है, आप राइट कर सकते हैं, और ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब 7n का 1 में इंटू करेंगे तो 7n इसी साइड रखिए, और 21 का 12 में, तो इंटू बिल्कुल नहीं मत करिए, ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र होकर कट होगा। सो n = 21 × 12/7, 7 3 जा 21, सो 12 3 जा 36। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर। नाउ थर्ड नंबर। अब थर्ड नंबर यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स हमारे पास जो वीआईपी हैं, गेस्ट हैं, वो 3 हैं। यहाँ पे कितने हैं 3, जैसे इसमें थे तो एक ही साइड थे, लेकिन यहाँ तो डिफरेंट है। तो फर्स्ट नंबर से आपने ऑलरेडी सीख लिया। फर्स्ट नंबर जो हमने एक्सप्लेन किया, आपने क्या सीखा
कि अगर हम वेरिएबल्स को एक साइड ले लें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो जितने भी गेस्ट हैं उनको एक साइड कर लीजिए। सबसे पहले तो हमारे बैठे हुए हैं x, रहने दीजिए, -8x/3 तो लेफ्ट ही साइड है। ये देखिए, ये तो रूम है ना, एक ही रूम है ये, और ये एक रूम है, तो ये तो एक ही साइड है। अब ये -5x/2 को इधर ले आइए, ये दूसरे रूम में बैठे हुए हैं, आप इधर आ जाइए भाई, कुछ लंच कर लीजिए। तो ये माइनस है, इधर आ गए तो ये प्लस हो गए, इक्वल टू इधर देखिए तो 17/6 है, और यहाँ पे +7 है, ट्रांसफ़र कर लीजिए -7। क्लियर। अब वही बात आ गई, अपॉन है, अपॉन के नीचे 1। हमने सबसे पहले आपको बताया कि अपॉन कहीं पे भी मिले और उनके बीच जो भी है, चाहे वो जितने भी हों, C/D, E/F, G/H, अरे भाई आप इतना क्यों दे रहे हो, और दीजिए ना, 3 3 6 दीजिए, हमारे स्टूडेंट्स कर लेंगे। इन सब का एलसीएम कर लो, सिंपल। जैसे यहाँ पे 3 है, 1 3 2, तो श्योर है 1 3 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। और रूल्स हमारा क्या था, 1/1 डिवाइड करिए, जो क्वेश्चन आता है ऊपर इंटू कर दीजिए। 1 6 जा, और 6 का x में इंटू करेंगे तो 6x, -3 2 जा, और 2 का इंटू ऊपर न्यूमरेटर में, 2 8 जा 16, करते जाइए। 2 3 जा, और 3 5 जा 15x, सिंपल। अगर हमारे पास इतना होता तो क्या कोई प्रॉब्लम होती, कुछ भी नहीं। इसको उठाइए, एलसीएम से डिवाइड करिए, जो भी आपका क्वेश्चन है ऊपर इंटू करते चलिए, इक्वल टू इसके अपॉन भी 1 कर सकते हैं। अब 6 और 1 का एलसीएम तो 6 ही होगा ना, कोई डाउट नहीं। अब 6 से 6 को डिवाइड करिए, वही रूल्स, और 1 आएगा, 6 1 जा, 1 का 17 में करेंगे तो 17 ही होगा ना। 1 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 6 होगा, 1 6 जा 6, और प्रॉब्लम है तो ऐसे डिवाइड कर लीजिए। ये देखिए 6 आया, आया कि नहीं आया, और 6 का 7 में कर दीजिए, 6 7 जा 42। चलिए, इसमें से x हमने आपसे बताया था ये प्लस माइनस हो जाएंगे, क्योंकि देखिए सेम वेरिएबल है। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 6 -16 + 15, देखिए -16 + 15 अपॉन 6। वैसे 6 6 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अभी वेट कर लीजिए। अब 17 - 42 कभी भी आप सब्ट्रैक्ट करें, कहीं पे भी आपसे कोई भी पूछे, जब भी आप सब्ट्रैक्ट करें, कोई भी कितना भी आसान क्यों ना हो, जैसे आपसे कोई पूछ जाए 3 - 2 क्या होगा, श्योर है आप 1 बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करके देखिए, ये देखा करिए कि दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो ग्रेटेस्ट यहाँ 3 है, उसका कौन सा साइन है, +1 है, तो यहाँ पे आप +1 बोल सकते हैं, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर उसी को पलट दिया जाए 2 - 3, तो आप जल्दबाजी में भी इसका आंसर 1 बोल देते हैं, इसलिए आपसे रॉन्ग होता है। थोड़ा सा वेट किए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है ये देखिए, बाद में सब्ट्रैक्ट करिए। तो दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, 3 3 क्या कौन साइन है, माइनस, तो उसको पहले लिख दीजिए ना, उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करिए। आप सीधे सब्ट्रैक्ट करिए, उल्टे करिए, 2 में 3 माइनस करिए, चाहे 3 में 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहाँ देखिए 17 - 42, बाद में सब्ट्रैक्ट करिए, पहले दोनों को आप ग्रेटर नंबर देखिए, 42 है, उसका साइन पहले से ही लिख दीजिए, उसके बाद आप माइनस करिए ना। आप 42 से फिर 17 माइनस करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 5 12 और 3 - 1 2, सिंपल। यहाँ पे आप 25 लिख लीजिए, सिंपल। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे हमने यहाँ पे आपको ट्रिक बताया, देखिए यहाँ भी 6 के पास प्लस है, तो भाई 15 और 6 को ऐड कर लीजिए ना पहले, सिंपल। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लस 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 हो जाएगा पहले। तो 15 6 21, ठीक है, और 21 से 16 माइनस कर दीजिए, तो देखिए 21 - 16 आया ना। तो सब्ट्रैक्ट बाद में करिए, पहले ये देखिए ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 21 है, 21 क्या कौन सा है, प्लस है। तो चलिए ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ठीक है। अब 21 - 16 आपका कितना हो जाएगा, 5, कितना हो जाएगा, +5/6, सिंपल, इक्वल टू -25, यहाँ पे x भी है बैक साइड, अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इंटू बस मत करिए, क्योंकि 6 ऑलरेडी कैंसिल होना है। तो 5x का इंटू 6 में करेंगे तो बिल्कुल ही मत करिए, सिर्फ 100 कर दीजिए कि हमने इंटू किया। 6 में 25 का, तो बिल्कुल सिर्फ 100 कर दीजिए, इंटू बिल्कुल ना करिए। अब x को रोक दीजिए, और ये दोनों भाई साहब को आ जाएंगे ट्रांसफ़र में, और ये हमारी वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। 25 × 6 अपॉन 6 × 5, ये 6 6 कैंसिल,
5 5 जा 25। सो x की वैल्यू क्या फाइंड हुई? -5। दिस इज द आंसर। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। x माइनस 5/3 x माइनस 3/5। यहाँ पे कौन साइन है? इक्वल। अब देखिए अगर ये प्लस माइनस हो जाते तो फिर क्वेश्चन कैसे बनता? नेवर, हो ही नहीं सकते, ये कभी प्लस माइनस नहीं होते, याद रखिएगा। वेरिएबल तभी ऐड होंगे जब सेम होंगे। हाँ ये x से ऐड हो जाता लेकिन पास में प्लस साइन होगा, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, यही हमारे पास फिर एक ऑप्शन हो जाता है। तो 5 का इधर इंटू कर लेते हैं, तो एक बार राइट कर लें 5x माइनस 5 और 3 का x माइनस 3। अब आप सोच रहे हैं सर 5 को ही इधर इंटू क्यों किए? तो भी आपको हम लॉजिक बता देते हैं, क्योंकि हम 5 में x का इंटू करेंगे तो हमने आपसे क्या बताया था कि पास में आ जाते हैं, सट जाएंगे। 3 में x का इंटू करेंगे तो पास में आके सट जाएंगे। तो देखिए 5x ग्रेटर है ना, तो ग्रेटर अगर हम लेफ्ट साइड ही रखें तो उससे अच्छा क्या हो सकता है? तो 5 में x का इंटू करिए, 5x, 5 5 जा 25, 3 का x में 3x और 3 3 जा 9। चलिए अब वेरिएबल्स को एक साइड, मान लीजिए गेस्ट हैं, ये रूम में बैठे हैं, ये इनको एक साइड ले लीजिए 5x। अब 3x का कौन साइन है? प्लस, तो इधर आ जाएंगे तो -3x -9। अब ये -25 को इधर बुला लीजिए भाई साहब को, तो +25 इधर आ गए। अब देखिए वही x कॉमन ले लीजिए, अगर आपको प्लस माइनस नहीं आता, कुछ प्रॉब्लम है तो ऐसे लिख लीजिए, इससे बेस्ट रूल्स नहीं हो सकता। अब वही आ गई ना प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करना, तो बाद में कर लीजिए। पहले ये देखिए दोनों में ग्रेटेस्ट साइन कौन सा है? ग्रेटेस्ट नंबर 25 है, उसके साइन को पहले लिख लीजिए। बहुत से स्टूडेंट्स प्लस नहीं लिखते, जैसे यहाँ पे देखिए 25 में से 9 गया 16 आएगा, तो +16 बस राइट कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, +16 लिखिए ना, कभी रॉन्ग नहीं होगा। 5 - 3 2x इक्वल टू +16, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस बिल्कुल हर जगह लिखिए, आप प्लस हर जगह लिखिए, कभी कोई नहीं कट कर सकता, ये सब प्लस है, ये प्लस है। अब प्लस हम नहीं लिखते इसलिए हम दोष किसको देते हैं? माइनस को। अगर आपसे कोई पूछे प्लस परेशान करता है माइनस, तो आप श्योर है बोलेंगे सर माइनस परेशान कर, देखो माइनस की क्या गलती, वो हर जगह लिखते चलता है। अब आप प्लस नहीं लिखते हो तो उसको क्यों दोष दे रहे हो उस बेचारे को? तो हमारा मिस करने की मतलब हमें प्रॉब्लम क्रिएट अगर करता है तो वो है प्लस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप इसको दुश्मन समझते हैं, लेकिन ये है आपका दुश्मन, क्योंकि आप राइट ही नहीं करते। अब कोई रॉन्ग थोड़ी कर देगा, क्वेश्चन पे तो यहाँ प्लस करिए ना, ये सब जगह प्लस करिए, कोई कट कर दे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इक्वल टू +16, देखिए जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं कंटिन्यू +2, 2 6 2 8 जा 16, आप कंटिन्यू ऐसा लिखिए ना, कोई कट कर दे कभी नहीं, नेवर। दिस इज़ द फाइनल आंसर। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं। 3t - 2/4, इस बार हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे गेस्ट कितने हैं? 1 2 और 3 गेस्ट हैं, क्यों ना गेस्ट को एक साइड कर लें। तो 3t - 2/4 -2t + 3/3, और ये t को भी इधर ले आइए तो +t हो जाएंगे, और 2/3 को उधर ही रहने दीजिए क्योंकि इनकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब चलिए एलसीएम कर लें, यहाँ पे 1 राइट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 4 और 3 का 12 ही होगा, 4 3 जा 12, और 3 का इंटू ऊपर होगा। तो चलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे चलिए एक बार राइट कर देते हैं, 3t - 2, 3 4 जा 4 का ऊपर इंटू होगा। तो चलिए यहाँ पे हमने एक बार और राइट कर दिया, प्लस 1 का 12 में करेंगे तो 1 12 जा ही होता है, और 12 का t में 12t इक्वल टू 2/3, सिंपल। अब चलिए अंदर इंटू करें तो 3 में 3 3 जा 9t, 3 2 जा 6, और यहाँ पे ही आपकी मिस्टेक होगी, यहीं पे गौर से देखिएगा, क्योंकि माइनस का भी इंटू होगा। हमने आपसे पहले बताया था हम प्लस को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए हमारा साइन में प्रॉब्लम होती है। -4 और यहाँ पे कौन साइन है? प्लस, तो प्लस और माइनस माइनस, 4 2 जा 8t। अब यहाँ भी इंटू करेंगे ना, अब यहाँ धोखे से प्लस लिख देते हैं, यहीं पे ही आपका मिस्टेक होगा अगर होगा तो प्लस माइनस माइनस, 4 3 जा 12, अब +12t अपॉन 12 इक्वल टू 2/3। अब देखिए कुछ स्टूडेंट से 12 कट कर देंगे भाई, जबकि हमने एक्सप्लेन ही किया है कि
टी हो एक्स हो कुछ भी हो, जब तक सेम ना मिले प्लस माइनस नहीं हो सकते। ठीक है, तो जो टी आपको दिख रहा है ये टी को आप टी कॉमन ले लीजिए, ले लिए। अगर आप वही जैसे हमने यहाँ एक्सप्लेन किया, तो यहाँ देखिए फर्स्ट में 9 हमें दिख रहा है टी के पास, यहाँ -8 दिख रहा है, और ये टी के पास हमें +12 दिख रहा है। और जो आपको नंबर दिख रहे हैं ये 12 और 6, इसे आप ना कर लीजिए। अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं लेकिन साइन वही रहता है। तो 12 माइनस जो -12 -6 -18 हो जाएगा, नंबर ऐड हो जाएंगे 12 6 18, और साइन वही रहेगा अपॉन 12 इक्वल टू 2/3। चलिए 12 और 9 को ऐड कर दें क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो 12 9 कितना हो जाएगा 21, और 21 से 8 माइनस कर दें तो 13 हो जाएगा। ठीक है, 21 माइनस 8 8 3 राइट 13, तो ये हो गया आपका 13t। ठीक है, माइनस 18 अपॉन 12 इक्वल टू 2/3। अब फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई, चाहे तो आप सिर्फ 12 का कर दें। देखिए 12 बस को करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर 3 का करेंगे तो 3 को भी इंटू करना पड़ेगा। तो क्यों हम सिर्फ 12 बस को कर देते हैं ना, कोई भी रॉन्ग नहीं होगा। आप ट्रांसफ़र किसी एक को भी कर सकते हैं। अगर आप इजी चाहते हैं तो यही करिएगा, और अगर आप है भी करना चाहते हो 3 का भी इंटू कर लीजिएगा। इससे आपको देखिए क्या बेनिफिट होगा। अगर हम 12 बस को ट्रांसफ़र करेंगे तो 12 बस आया, तो 3 4 जा 12, देखिए और सॉल्ट हो गया। अब यहाँ 13t है, 18 को भी ट्रांसफ़र कर दीजिए, 4 2 जा यहाँ पे 8 हुआ, तो 18 इधर आया तो +18। अब 18 8 26 और 13 डाउन साइड, 13 2 जा 26, so 2 इक्वल टू 2। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ 6 नंबर m माइनस m - 1/2 1 माइनस m - 2/3। तो यहाँ गेस्ट कितने हैं हमारे पास, 3 गेस्ट हैं। क्यों ना एक साइड कर लें सेपरेट, चलिए एक ही साइड कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। m - 1/2 ये तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही है, ये आपके राइट साइड है, तो इनको इधर ले आइए, तो यहाँ पे आगे माइनस है तो इधर आके प्लस हो गए, m - 2/3। और नंबर तो एक ही हमें दिख रहा है, वो है सिंगल 1, तो 1 को इधर ही रहने दीजिए। अब यहाँ अपॉन 1 करके आप एलसीएम ले लीजिए, तो देखिए 2 3 और 1 का एलसीएम तो 6 होगा, 3 2 जा 6, और 1 तो आपका वही है, तो 1 से आप डिवाइड करिए, तो 1 6 जा 6, और 6 का m में करेंगे तो 6m। 2 3 जा 3 का ऊपर इंटू होगा, तो ऐसे आप लिख लीजिए, बाद में इंटू कर लेंगे, प्लस इसके बाद 3 2 जा 2 का ऊपर इंटू होगा, तो 2m - 2 इक्वल टू 1। अब देखिए 6 को यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्या, तो ज़्यादा और आसान हो जाएगा, तो 6 बस का आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया। तो देखिए 6m माइनस के साथ इंटू करिएगा, तो 3 का m में 3m, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1 जा 3, सेम यहाँ भी इंटू करिए। अब देखिए प्लस है तो देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी भी माइनस हो तो समझ जाइए अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे कौन साइन था, प्लस, देखिए माइनस हो गया होगा, यहाँ कौन साइन है, माइनस, यहाँ पे प्लस हो गया होगा, पूरे बदल जाएंगे। और प्लस रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2m और 2 2 जा 4 इक्वल टू 6 1 जा 6। चलिए अब m को देखिए, तो देखिए हमने आपको कॉमन का एक रूल्स बताया, कॉमन करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और एक आपको एक ट्रिक भी देते हैं कैसे जल्द से जल्द करने का। वो क्या है, m को आप थोड़ा सा अच्छे से देखिए, यहाँ पे कौन साइन है, प्लस, यहाँ पे कौन साइन है, प्लस, तो 6 और 2 को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 8, और यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस, तो 8 से 3 माइनस कर दीजिए, तो कितना बच गया आपका 5, तो 5m, क्योंकि उसको तो m को तो देखना ही नहीं है, सिर्फ हमें कोफिशिएंट को ही प्लस माइनस करना है, m जैसा है वैसे ही लिख दीजिए। और 3 - 4 अभी हम बात कर रहे थे, कभी भी सब्ट्रैक्ट करिए ग्रेटेस्ट नंबर, देखिए 4 ग्रेटेस्ट है तो अपना साइन लेके आएगा, 4 - 3 1 इक्वल टू 6। अब आप 1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, तो 5m 1 ट्रांसफ़र होगा तो +1, सो m इक्वल टू 6 + 1 7, 5 है आपका डाउन साइड। दिस इज़ द फाइनल आंसर। 7 नंबर तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तो हमने बीच में बहुत सारे किए हैं। देखिए जब भी आप एलसीएम करते थे तो यहाँ पे किए हैं, जब भी आप 5th नंबर में देख लिए एलसीएम किए हैं तो ये आपको मिल गया होगा।
तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ऐसे किए हैं 7 नंबर टाइप्स के, ठीक है। तो चलिए इंटू भी कर लेते हैं, बहुत आसान है। 3 का टी में करेंगे तो दोनों पास में आ जाएंगे। अब यहाँ पे -3 3 जा 9, 5 का भी कर लीजिए, 5 2 जा 10। भाई नंबर के साथ ही इंटू होता है, वेरिएबल से नहीं होता। वेरिएबल में आके पास में आ जाएंगे, सट जाएंगे। और 5 1 जा 5, श्योर है आपके गेस्ट ये हैं, दोनों के एक साइड ले लीजिए। सो 3t, 10t इधर आएगा तो -10t इक्वल टू 5 -9 ट्रांसफ़र करेंगे तो +9, सिंपल। अब हमने आपसे पहले बताया था कि सब्ट्रैक्ट करने से पहले नंबर देखिए, ग्रेटेस्ट नंबर, दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर 10 है तो श्योर है माइनस आएगा। 10 में 3 माइनस कर दीजिए तो 10 - 3 7, 7t, 5 9 14, क्लियर। टी को स्टॉप कर दीजिए। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि -7 ट्रांसफ़र करें तो +7 होगा सर कि डिवाइड में जाएगा। तो हम आपको ये बता देते हैं, जब भी आप वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से जो ट्रांसफ़र होता है उसे डिसाइड वेरिएबल करता है, ना कि नंबर डिसाइड करता है, ना कि साइन डिसाइड करता है। ये डिसाइड करेगा कि ये कहाँ जाएगा। तो ये कैसे डिसाइड करेगा, इन दोनों के बीच साइन क्या है, इनटू का। हमने पहले ही आपको बताया 2 साइन आपको नहीं दिखते, तो यहाँ पे इनटू का है, इसलिए ये ट्रांसफ़र होके आपका डिवाइड में जाएगा। क्लियर। अगर आप डाउट हैं तो ये हमेशा याद रखिएगा, वेरिएबल डिसाइड करता है कि नंबर्स कहाँ ट्रांसफ़र होंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। और एक बात और है यहाँ पे, डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, एकदम अपने माइंड में लिख लीजिए। डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है, इसीलिए तो ये माइनस साइन आपका न्यूमरेटर में हो जाता है। 7 2 जा 14। अगर ऐसा होगा तो ऐसे ना राइट करें। कभी आपने ऐसा देखा है, बताइए, कभी देखे हैं? नहीं, नेवर। ये माइनस आपका ऊपर ही जाएगा, इसलिए यहाँ पे टी की वैल्यू -2 होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पे से अपॉन तो है नहीं, इंटू करना है, तो चलिए इंटू करना है। तो 15 y में करेंगे तो 15y, 15 का 4 में 15 4 जा 60, एंड ये कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, माइनस, याद रखिएगा माइनस का साइन क्या होता है, तो आप अब समझ गए होंगे। तो -2, यहाँ पे कौन साइन है, प्लस, तो प्लस और माइनस माइनस। 2 का y में करेंगे तो ये दोनों पास में आ जाएंगे। और हमने आपसे पहले बताया था कि अगर माइनस है तो सब अंदर के साइन को बदल दीजिए, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 2 9 जा 80, +5 का y, और प्लस रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो साइन आपको दिखे वही लिख दीजिए। 5 6 जा 30, देखिए कोई चेंजेस हुआ साइन में, कोई भी नहीं। अब जितने वेरिएबल हैं उसको एक देखिए गौर से, ये 15y 2y और ये 5y। तो पहले जो प्लस प्लस है उसको प्लस कर लीजिए, 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20y, और -2y को चलिए बाद में कर लेंगे। और जितने नंबर है सबको ट्रांसफ़र कर दीजिए, -60 30 18, ठीक है। -60 ट्रांसफ़र करें तो +60 हो जाएगा, और 30 18 इसको ऐड कर लेते हैं, तो 30 10 40 48 ट्रांसफ़र होगा तो -48, क्योंकि ये प्लस में रहे। चलिए अब 20y - 2y करेंगे तो 18y, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर आपका 20 यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही आएगा। 10 - 8 2, और 6 - 4 5 - 4 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए लार्जेस्ट नंबर है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही आएगा। सो y = 12/18, तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। सो y की वैल्यू क्या फाइंड हुई, 2/3। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सेम क्वेश्चन। तो चलिए फर्स्ट तो इंटू ही होना है, तो 3 5 जा 15z, 3 7 जा 21। अब माइनस फिर से आ गया तो अंदर के साइन सही बदल जाएंगे। अगर आपको इंटू नहीं करना है तो यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, बस साइन बदलते चलिए। यहाँ प्लस है देखिए, तो यहाँ पे पहले से ही माइनस कर दीजिए। 9 2 जा 18z, यहाँ पे कौन साइन है, माइनस, तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए। 11 2 जा 22, अब यहाँ भी इंटू करिए। 8 4 जा 32z, और 13 4 जा 52, और -17 आउटसाइड है। अब जितने भी वेरिएबल्स हैं उन्हें एक साइड कर लीजिए। तो ये 15z -18z, सो 15z -18z, ये तो एक ही साइड है। 32z को इधर ले आइए, तो -32z, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। और जितने भी नंबर्स हैं उन्हें एक साइड कर लीजिए। देखिए माइनस माइनस तो प्लस होगा, नंबर वही रहेंगे, तो क्यों नहीं इसे ऐड कर लें।
तो 729 516 ये हो गया। अब इन्हें भी ट्रांसफ़र कर ली तो गौर से देखिए एकदम इजी है। 22 प्लस में है, 21 माइनस में है, तो 22 माइनस 21 ओनली वन, कितना ओनली वन। और +1 होगा ना तो +1 ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर आके -1, सिंपल। अब जेड को कॉमन ले लीजिए आप, सिंपल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 15 माइनस 18 माइनस 32, तो माइनस माइनस यहाँ भी ऐड हो जाएंगे, तो 8 2 10 3 1 4 1 5 यानी 32 माइनस 80, चलिए तो -70 हो गए तो मालूम है, ठीक है। 69 माइनस 1, भाई माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही, तो ये हो गया आपका -50। ये तो क्लियर। चलिए एक स्टेप और राइट कर देते हैं। अब 15 50 से माइनस होगा तो -35, क्योंकि ग्रेटेस्ट आपका 50 है, सिंपल। जेड इक्वल टू -70, दोनों में माइनस है। अभी हमने आपको बताया कि 35 कहाँ जाएगा, हमेशा डिनोमिनेटर में, क्योंकि जेड डिसाइड करता है कि वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा। तो -35 माइनस माइनस कैंसिल, 35 2 जा 70, सो जेड इक्वल टू 2। दिस इज़ द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे डेसिमल है, तो डेसिमल को क्यों ना कन्वर्ट कर लें अपॉन पे, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए 0.25 है तो हम इसे राइट कर सकते हैं 25/10। अब 100 सॉरी, क्यों, क्योंकि देखिए आफ्टर डेसिमल जितने भी डिजिट आपके पास हैं उतने ही आप ज़ीरो यहाँ पे यूज़ कर लीजिए, ठीक है। और एक बार आप सेम क्वेश्चन राइट कर लीजिए, ये हो गया। जैसे 0.05 तो समझिए पॉइंट नहीं है, तो आपको ये नंबर क्या लगेगा, 5 ही लगेगा ना। अब पॉइंट किधर देखिए कितने डिजिट है, 2, तो 2 डिजिट 0 कर दीजिए, सिंपल। और एक टर्म्स आप फिर से लिख दीजिए। चलिए अभी तक जैसे इंटू कर देते हैं यहाँ भी कर लीजिए। तो 25/100 को कैंसिल भी कर सकते हैं। देखिए 25 4 जा 100, यानी यहाँ पे आपको मिल गया 1/4। इसको भी आप कट कर लीजिए, 5 2 जा 10, सिंपल। 1/20 यहाँ मिल गया, यहाँ 1/4 मिल गया। अब 1/4 को चलिए एक बार और लिख देते हैं, क्योंकि अब बहुत आसान हो गया ये सोल्यूशन। 1/20 10f माइनस 9, 1/4 को अंदर करिए इंटू करने के लिए, इंटू 4f माइनस 1/4 इंटू 3, 1/20 भी अंदर करिए, 10f माइनस 1/20 इंटू 9 हो गया इंटू। चलिए 4 से 4 कैंसिल, क्योंकि इंटू पे ही कैंसिल होते हैं। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, 4 से यहाँ कैंसिल, और डिनोमीटर कभी नहीं कैंसिल होता, याद रखिएगा। तो ये कैंसिल हो गया, तो सिंपल है, यहाँ पे f है, माइनस यहाँ पे है 3/4, भाई 3 1 जा 3/4, 10 2 जा 1/2f, यानी f/2, 1 का f में करेंगे तो f/2, माइनस 9/20, कैंसिल तो होना ही नहीं है। चलिए f को एक साइड कर लीजिए, f/2 इधर लाएंगे तो -f/2, इधर आपका -9/20, -3/4 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे +3/4, सिंपल। यहाँ भी एलसीएम होगा, तो एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया। 1 2 जा और 2 का f में इंटू करेंगे तो 2f, 2 का 2 में डिवाइड करिए 1, 1 का f में करेंगे तो f इक्वल टू, यहाँ भी एलसीएम होगा और 20 ही होगा, क्योंकि 4 5 जा होता है तो श्योर है 20 ही होगा। 20 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 9 -9 में करेंगे तो -9 ही होगा। 4 5 जा और 5 3 जा 15, सिंपल। अब ये आपका फाइनल आंसर आने वाला है। देखिए 2f से एक f, यहाँ पे 1 है, जहाँ पे ना दिखे वहाँ 1 कोफिशिएंट होता है। 2f माइनस f 1f यानी f/2 इक्वल टू 15। देखिए यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन लार्जेस्ट नंबर आपका 15 है, तो प्लस साइन तो आएगा ही आएगा। 15 माइनस 9 तो 9 6 15/20। अब देखिए 2 बस को ट्रांसफ़र करिए, अगर आप 20 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 बस को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 6/20 इंटू 2, तो 2 10 जा 20 और 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, सो f इक्वल टू 3/5। अब देखिए ये आपका आंसर है, नो डाउट, लेकिन हमें क्वेश्चन डेसिमल में मिला था, तो क्यों ना इसको भी डेसिमल में बता दें। तो 5 को 3 में डिवाइड कर दीजिए, तो 0.30 हो जाएगा, 5 6 जा 30, तो कितना आ गया 0.6, तो f इक्वल टू 0.6। दिस इज द फाइनल आंसर एंड दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।